हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैजिकल माइनिंग चैनल। आज का वीडियो सिर्फ जॉब अपडेट नहीं है बल्कि अंडरग्राउंड कोल माइनिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक सीरियल करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हाईली मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड कोल माइन में काम कर चुके हो या फिर कंटिन्यूस माइनर, बोल्टर माइनर, शटल कार, पैनल डेवलपमेंट, रूफ बोल्टिंग या फिर वेंटिलेशन कंट्रोल, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक एक्सपीरियंस लेवल की है। आज हम बात करने वाले हैं जेएमएस माइनिंग। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लोगो ऑलरेडी ये कंपनी के द्वारा ऑलरेडी लिंक्डइन की ऑफिशियल पेज में पोस्टेड है। तो आज हम बात करने वाले हैं जेएमएस माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो इंडिया में मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पायोनियर और मार्केट लीडर माना जाता है। तो जेएमएस माइनिंग कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये कंपनी इंडिया के फर्स्ट मतलब कि जो फर्स्ट मूवर्स में से है, जिन्होंने कंटिन्यूस माइनर टेक्नोलॉजी को अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कंटिन्यूस माइनर एंड बोल्टर माइनर। ठीक है। तो बोर्ड जो इसका मतलब आपको बता दूं कि जैसे बोर्ड एंड पिलर माइनिंग है, तो वो मैनुअल से मैकेनाइज्ड बनाया गया जेएमएस के द्वारा, मतलब कि प्राइवेट में। बाकी जो कॉलेज जो कोल इंडिया वगैरह है, तो वहाँ पे ऑलरेडी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। बट प्राइवेट कंपनीज में जेएमएस ने बोर्ड एंड पिलर को मैनुअल से मैकेनाइज्ड बनाया, हायर आउटपुट मैन पर शिफ्ट प्रोवाइड किया, बेटर सेफ्टी प्रोवाइड किया और कंट्रोल स्टार्टर कंडीशंस भी रखा। सो ये एक इंटरनेशनल बेंचमार्क से बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है। इसमें एक देखा जाएगा कि अनूपपुर में एक उर्तन कमर्शियल ब्लॉक है, तो उसमें क्या है, रिकॉर्ड टाइम में फर्स्ट कोल सिम हिट किया इसने। फर्स्ट कोल सिम रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। ये सिर्फ प्लानिंग का नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन और एक्सपीरियंस मैन पावर का प्रूफ है। सो हम चलते हैं वैकेंसीज के जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर, कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है और क्या ओपनिंग्स है। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है। तो सेफ्टी ऑफिसर में मतलब रिक्वायरमेंट क्या मांगा हो, क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें बीटेक माइनिंग होना चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी माइनिंग में डिग्री किए हों, और फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो। यहाँ सेफ्टी ऑफिसर का रोल सिर्फ पेपर वर्क का नहीं, एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी रिस्क असेसमेंट इन मैकेनाइज्ड पैनल्स, रूफ एंड साइड कंट्रोल, और आपका सीएम पैनल में हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का, और स्टैच्यूटरी इंस्पेक्शन में सेफ्टी ऑडिट्स वगैरह का सेफ्टी ऑफिसर्स का यही रोल रहेगा। एक ओपनिंग से, इसमें सिर्फ वन ओपनिंग से। देन आपका है हो गया वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर क्या है, अंडरग्राउंड जो मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड माइन में वेंटिलेशन बैकबोन होती है। तो वेंटिलेशन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन आपको देखना है, रोल रहेगा। एयर क्वांटिटी मैनेजमेंट जो कि कॉन्टिन्यूस माइनर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, गैस डाइल्यूशन, मीथेन मैनेजमेंट, ऑक्सिलरी वेंटिलेशन और ब्रेटिस डक्ट प्लानिंग, ये सब आपको देखना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन आपका बीटेक माइनिंग फर्स्ट क्लास मैनेजर होगा या फिर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगा। सब अनरिस्ट्रिक्टेड वाले होंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड वाला इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अंडरग्राउंड माइनिंग है। इसमें ये ओपनिंग्स वन है। देन आपका थर्ड स्टार्टा एक्सपर्ट। स्टार्टा एक्सपर्ट में क्या है, ये मतलब हाईली टेक्निकल रोल है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी आती स्टेडियम स्टार्टअप बिहेवियर एनालिसिस, रूफ बोल्टिंग डिज़ाइन, सपोर्ट पैटर्न मॉनिटरिंग, कन्वर्जेंस, रूफ मूवमेंट वगैरह, और साइंटिफिक स्टार्टर कंट्रोल जो कि सीएम टेक्नोलॉजी के अंडर होने वाला है। तो रॉक मैकेनिज्म अंडरग्राउंड बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट जो हैं, क्लियर एज मिलेगा उनको। बीटेक माइनिंग क्वालिफिकेशन मांगा हुआ, जियोलॉजी होगा तो भी रहेगा। जियो टेक्निकल और मास्टर डिग्री होगी रॉक मैकेनिक्स में, तो वो अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ एक पोजीशन इसमें भी। देन आपका है असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर। असिस्टेंट क्वालिटी मैनेजर का मतलब है प्रोडक्शन प्लस सेफ्टी प्लस मैन पावर प्लस स्टैचुरी कंट्रोल। तो इसमें रोल आपका पैनल डेवलपमेंट प्लानिंग वगैरह रहेगा, शिफ्ट वाइज प्रोडक्शन कंट्रोल रहेगा, मशीन अवेलेबिलिटी मतलब मशीन अवेलेबिलिटी एंड ओएमएस मॉनिटरिंग, मतलब कि आउटपुट मैन पावर शिफ्ट जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। कोऑर्डिनेशन विद सेफ्टी वेंटिलेशन है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ आपका रहेगा। क्वालिफिकेशन आपको डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो, जो कि मैकेनिकल में हो सकता है और माइनिंग में भी हो सकता है, या फिर स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेट आपका। अगर माइनिंग वाले हैं तो माइनिंग के साथ आपको स्टैच्यूटरी सर्टिफिकेट लगेगा। देन मैकेनिकल वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 वैकेंसी इसमें टोटल। देन आपको अगला है ओवरमैन, पीजी में सर्टिफाइड। ओवरमैन का रोल यहाँ ग्राउंड एग्जीक्यूशन लीडर का होता है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली फेस सुपरविजन इन कंटिन्यूस माइनर पैनल, रूफ बोल्टिंग एंड सपोर्ट कंप्लायंस, गैस टेस्टिंग, और जो सेफ्टी डिसिप्लिन वगैरह रहता है, मैन पावर कंट्रोल करना, हजार्ड रिपोर्टिंग करना। तो उसमें टोटल 10 वैकेंसीज हैं। इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, डिप्लोमा वाले होंगे, प्लस ओवरमैन का कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होगा डीजीएमएस का। अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड वाले नहीं रहेंगे इसमें। देन आपका वैकेंसी फिफ्थ है माइनिंग सरदार का। फिफ्थ नहीं, सिक्स माइनिंग सरदार का है। सरदार ग्राउंड अंडरग्राउंड का क्या है, फ्रंटलाइन सेफ्टी अथॉरिटी होता है।
मतलब कि जो भी वर्क रहता है उसमें गैस टेस्टिंग बिफोर और ड्यूरिंग शिफ्ट सब करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है रूफ साइड्स एंड ट्रैवलिंग रोड्स का, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिपोर्टिंग करना पड़ता है, और शिफ्ट हैंड ओवर और सेफ्टी कंप्लाइंस जो भी है देखना पड़ता है। टोटल 10 वैकेंसीज हैं। इसमें वैलिड आपको माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट लगेगा और आपको गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होगा। सब अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए, रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ। माइनिंग सर्वेयर वाले हैं, जो कि मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड में सर्वे का रोल क्या है, प्लानिंग बैकबोन होता है। फिफ्थ 5 वैकेंसीज हैं इसकी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पैनल लेआउट, ड्राइवेज अलाइनमेंट, सेंट्रल लाइन ट्रांसफर, ग्राउंड ग्रेडियंट कंट्रोल वगैरह, कोरिलेशन विद जियोलॉजी एंड स्टार्टर डेटा, ये सब आपको देखना है। डिप्लोमा या फिर डिग्री मांगा हुआ है, प्लस माइनिंग सर्वेयर का सर्टिफिकेट आपको होगा जो कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड होगा। उसके अलावा फिर वैकेंसीज है कॉलरी इंजीनियर की। कॉलरी इंजीनियर में आपका होने वाला 5 वैकेंसीज है, जो कि बीटेक इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या फिर माइनिंग वाले कॉलरी इंजीनियर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको होगा कंटिन्यूस माइनर, शटल कार, बोल्टर, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वगैरह, ब्रेकडाउन एनालिसिस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ्टी इंटरलॉक्स और डीजीएमएस इलेक्ट्रिकल कंप्लायंस में आपको कॉलरी इंजीनियर का वर्क रहेगा। देन आपको ई एंड एम हो गया। ई एंड एम इंजीनियर में मतलब कि सेम दोनों को मिलाकर यही है, दोनों में काम यही रहेगा कॉलरी इंजीनियर इसका। इसमें 15 वैकेंसीज है, बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो क्या है कि जो ईएनडम वगैरह भी रहेगा, ईएनडम में आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ्टी वगैरह, इंटरलॉक्स वगैरह ये सब आपका रहेगा। देन आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में 10 वैकेंसीज हैं, जिसमें जो कि आपका डिग्री होगा, डिप्लोमा कुछ भी हो सकता है इसमें इलेक्ट्रिकल का, और सुपरवाइजरी कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। रोल आपका होने वाला है शिफ्ट वाइज आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सुपरविजन करना है, स्टेशनरी इंस्पेक्शन देखना है, इक्विपमेंट अर्थिंग या प्रोटेक्शन सिस्टम वगैरह, और लॉकआउट प्रोसीजर्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। देन आपका है लास्ट वेलफेयर ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर क्या है, माइनिंग में वेलफेयर सिर्फ पेपर वर्क नहीं होता, इसके कुछ रोल्स होते हैं, जो कि पहला तो एक ही वैकेंसी इसमें। रोल इसमें होने वाला है लेबर वेलफेयर कंप्लाइंस, स्टैच्यूटरी बेनिफिट्स और एम्प्लॉय वेलबींग देखना है आपको, और मैनेजमेंट आपका कोऑर्डिनेशन वर्कफोर्स वगैरह सही होना चाहिए। तो इसमें मास्टर इन सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू या फिर लेबर वेलफेयर या फिर सोशल वेलफेयर वाले इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये हो गया। और जेएमएस माइनिंग क्या है कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लुक कर रही है, उसके लिए कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया है कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मेनली क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 15 years, वर्क इन हाईली मैकेनाइज्ड अंडरग्राउंड कोल माइनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज शेयर देयर सीवी। यहाँ शेयर कहाँ करना है आपको सीवी, nikhil.misra@jmsmining आगे आपको .com आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको 5 से 15 साल मांगा हुआ, बट मैं इतना बोलता हूँ मिनिमम 2 साल भी आपको एक्सपीरियंस है तो आप लोग इसको अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए हमेशा कंपनी को उनके अकॉर्डिंगली कैंडिडेट नहीं मिलते हैं ना, इसके लिए उन्हें आपका जैसे अगर वायलेंस वगैरह क्रिएट होता है माइनिंग में, क्या है कि आप कितने मैन पावर पे वहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं, तो डीजीएमएस को शो करने के लिए भी कंपनियाँ क्या है कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को रखती है, चाहे सिर्फ सर्टिफिकेट भी होगा तो भी उनका चांस बन सकता है। इसलिए कभी भी आप वैकेंसी को छोड़िए नहीं, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आप लोग अप्लाई करिए ज़रूर से, क्योंकि तभी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये, कोर प्रोफेशनल के लिए अपॉर्चुनिटी है, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी तो आप लोग अप्लाई करिए, ज़रूरी है। और सीवी में क्लियरली मेंशन करना है आपको डीजीएमएस सर्टिफिकेट्स, अंडरग्राउंड मैकेनाइज्ड एक्सपीरियंस, मशीन एंड टेक्नोलॉजी हैंडल्ड, पैनल माइन टाइप वगैरह होगा तो आप लोग अप्लाई करिएगा। और मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको मेल करना है, मेल करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अगर सीवी नहीं रखा, सीवी या फिर रेज्यूमे या फिर आपको बायोडेटा ये सब आपका सही से नहीं बना, तो मैजिकल माइनिंग क्या है, आपको रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज करके देता है, प्रोवाइड करता है। बहुत कम रेंज से हमारे स्टार्ट है, 249 से स्टार्ट है एक्सपीरियंस लेवल के अकॉर्डिंगली, ये बहुत आपका इतना हाईली नहीं है, बट आपको इतना है कि रिज्यूम इस तरीके का मिलेगा जो कि आपको एचआर कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, और आपकी जिस तरीके जिस कंपनी में आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंगली ही आप रिज्यूम बनाकर देंगे, जिससे कि कैंड जो कंपनी रहती है तो कभी आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। तो यही होती है सेफ माइनिंग और स्मार्ट माइनिंग। तो आप लोग को उस तरीके से काम करना जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा,
बट मैं थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ पहले किस तरीके से मेल करना है। मेल को बहुत ज़रूरी है, किस आपको लोगों को समझ में नहीं आता मेल करना, सिर्फ रिज्यूम भेज देते हैं तो उससे सब चीज़ें नहीं होती है। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं मेल कैसे करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने मेल ओपन किया है। आप जब जीमेल में जाएंगे तो ऊपर फ्रॉम में आपकी ईमेल आईडी लिखी थी, टू में आपको nikhil.misra@gmsmining.com ये आपको लिखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही आपको यहाँ पे इनको मेल करना है। सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट में दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर आप कॉलेज इंजीनियर के लिए कर रहे हैं अप्लाई, चाहे माइनिंग सरदार, चाहे ओवरमैन हो गया, चाहे एंडम इंजीनियर हो गया, चाहे सेफ्टी ऑफिसर हो गया, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको मेल करना है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे सबसे पहला था सेफ्टी ऑफिसर, तो एप्लीकेशन फॉर सेफ्टी ऑफिसर ऑफिसर और आपका जो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है ना, FCMM। आप चाहे तो एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं, कितने सारे एक्सपीरियंस है। अगर 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स ऐसे लिख कर छोड़ दीजिए। देन आपको नीचे में क्या लिखना है, ईमेल बॉडी, सब्जेक्ट तो आपने लिख लिया। ईमेल बॉडी में क्या लिखेंगे, ईमेल बॉडी में आपको लिखना है डियर सर। डियर सर है, अभी तो आपको पता ही कि सर है क्योंकि निखिल मिश्रा है, ये निखिल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डियर सर आई एम राइटिंग, और दे दीजिएगा आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ सेफ्टी ऑफिसर एट JMS माइनिंग प्राइवेट। डायरेक्टली आप लिख सकते हो प्राइवेट लिमिटेड। देन आपको नीचे लिख देना है आई एम हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब जितना भी आपका है, ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन UG, अंडरग्राउंड भी लिख सकते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग। बताइए, इतना लिख देना, इतने से आपका हो जाना है। देन आपको क्या करना है, और आपको नीचे में आपका लिख देना है एक्सपेक्टेड CTC वगैरह, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। करेंट CTC पहले लिखेंगे आप, करेंट CTC डाल दीजिएगा यहाँ पे ऐसे डॉट करके, करंट CTC जितना भी आपका है वो लिख दीजिएगा। फिर आपका एक्सपेक्टेड CTC लिख दीजिएगा। इससे क्या है, कंपनी को क्लियर समझ में आ जाता है कैंडिडेट स्विच करना चाहता है और नई अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है। नोटिस पीरियड लिख दीजिएगा, नोटिस पीरियड लिख दीजिएगा। देन आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना कर दीजिए। नीचे लास्ट में लिख दीजिए थैंक्स एंड रिगार्ड्स, क्योंकि इतने से कंपनीज को जो चाहिए वो मिल जाता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख के अपना नाम लिख दीजिएगा जो है, और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, नीचे में ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका डेटा। यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से अप्लाई करना है। ऊपर में आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द सेफ्टी ऑफिसर, ये हो गया सब्जेक्ट। नीचे में डियर सर से लेके नीचे तक आपका पूरा ईमेल बॉडी होगा, और इसके साथ में आपको CV अटैच कर देना है, रिज्यूम इसके साथ आपका फाइल से अपलोड कर देना है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे साइड में, यहाँ से फाइल का ऑप्शन आता है, फाइल में जाकर आपको अपलोड कर देना है। और CV वगैरह आपसे नहीं बनाना है तो मैजिकल माइनिंग के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज का रहता है। तो आप लोग वहाँ से जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और डायरेक्टली बाय कर भी लेंगे तो हम डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करके आपका रिज्यूम टाइमली आपको सबमिट कर देंगे, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। सो आप लोग जाकर अप्लाई करिए, और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करिए या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आप क्लियरली आपको सभी को बोला जाता है कि जिनको भी दिक्कत होता है तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही आपको ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।